जय हिंद साथियों, मैं जयप्रकाश आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस चैनल पर मैथ के ट्रिक्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी मैंने सिंपल इंटरेस्ट के ट्रिक्स को आपको पढ़ा दिया था, जिसे मैंने बहुत सारे ट्रिक्स बताए थे। कल मैंने आपको इंस्टॉलमेंट भी पढ़ाया था। मैं आशा करता हूं कि आपको इंस्टॉलमेंट बेसिक से अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आज की हम अपनी इस क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ आसान से क्वेश्चंस की ट्रिक्स और उसके बेसिक्स को जानेंगे। तो आइए इसी सिलसिले में हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के अनुसार। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो क्लास होगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और हाँ, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर रहा, लेकिन मैं इसके लिए आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ, जिस 30 सेकंड में आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, हमेशा की तरह आप इस 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और बताएंगे कि सर 30 सेकंड के अंदर ही आपसे पहले मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। तो चलिए आप शुरू हो जाइए और पूरा ध्यान अपने स्क्रीन पर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आप कंसंट्रेट होकर के इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बातों बातों में 30 सेकंड कब निकल गया पता ही नहीं चला। ये 30 सेकंड आपका कंप्लीट हो चुका है। आइए जरा हम इसके लिए आपके लिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहले आराम से पढ़ते हैं, उसके बाद से इसकी बेसिक्स को जानेंगे और हम फिर सीखेंगे कि कैसे। आप जरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले यहाँ पे छोटा सा एक कंसेप्ट जान लीजिए। आप सभी को पता होगा कि जब कम दाम में खरीद करके ज्यादा में किसी वस्तु को बेच दिया जाए तो उस समय प्रॉफिट होता है, और ज्यादा में खरीद करके कम में बेच दिया जाए तो उस समय क्या होता है जी, लॉस होता है। इतना सभी जानते होंगे। और साथ में आप ये भी जानते होंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी। प्रॉफिट अपॉन सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट अपॉन सीपी कॉस्ट प्राइस इनटू 100। और लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू होता है लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। इतनी बात तो आप जानते ही होंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप बताइए, आप जानते होंगे कि कॉस्ट प्राइस को सीपी कहते हैं और सेलिंग प्राइस को एसपी कहा जाता है। इतनी बात तो आप जानते ही हैं। कॉस्ट प्राइस को सीपी और सेलिंग प्राइस को एसपी। अब जरा बताइए, इसने बोला 4 वस्तु का सीपी। आप जरा समझ कर देखिए, अगर एक वस्तु को 1 सीपी में बेच रहे हैं तो क्या 4 वस्तु को हम 4 सीपी में बेचेंगे? 4 वस्तु कितनी सीपी में जी? 4 सीपी में बेचेंगे। उसी प्रकार 5 वस्तुओं को बेच रहे हैं तो क्या ये 5 एसपी होगा? अब जरा बताइए, क्या दोनों इक्वल होंगे? क्वेश्चन बोल रखा है कि 4 सीपी 5 एसपी के बराबर है। अब आप जरा बताओ, मैं आपसे बोलूं कि सीपी से एसपी का रेशियो बताइए, सीपी से एसपी का रेशियो बताइए क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 5:4। क्या होगा जी? 5:4। ये कैसे आया 5:4? आपको मैंने रेशियो के क्लास में कराया था कि जब कभी भी ऐसे दिया जाए कि 4 सीपी या फिर 4A इज इक्वल टू 5B, तो आपको बताना है A रेशियो B क्या होगा। तो आप कहते थे 4:5। ये कैसे कहते थे? आप रेशियो क्लास में देखिएगा, A के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई में है वो B की वैल्यू होगी, और B के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई में है वो A की वैल्यू होगी। इतना तो आप जानते ही हैं, क्योंकि रेशियो क्लास से मैं ये पढ़ा चुका हूं आपको। अब देखना जरा, अगर 5 रुपये का सीपी और बेच कितने में रहे हैं जी? 4 में। 5 सीपी को कितने में बेच रहे हैं? 4 में बेच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, लॉस या प्रॉफिट कुछ ना कुछ तो होगा ही है। क्या हो रहा है यहाँ पे? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे लॉस हो रहा है। 5 को खरीद करके 4 में बेच दिया, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? आप कहेंगे सर 1 का लॉस हो रहा है। अब बताइए, 1 का लॉस किस पे? सीपी पे। और सीपी है कितना? 5 यूनिट। और परसेंटेज के लिए इनटू में 100। इसको इससे काट देंगे कितनी बार में जी? 20 बार में। 20 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आ गया? 20%। अब बताइए, 20% प्रॉफिट होगा या लॉस? जाहिर सी बात है लॉस होगा, क्योंकि 5 को खरीद करके 4 में बेच दिया था।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितना जी, 20% का लॉस। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फिर से मैं इसके लिए आपको 30 सेकंड का समय देता हूं। आशा करता हूं कि आप इस 30 सेकंड में इसको सॉल्व कर पाएंगे। तीस सेकंड हो चुके हैं, आप इसे सॉल्व कर पाए होंगे। देखिए जरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इंग्लिश से पढ़ लीजिए। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। वही क्वेश्चन है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो क्या ये 12 CP बराबर 10 SP होगा? आप बताइए हाँ या ना। 12 CP बराबर 10 SP, 2 से कट जाएगा ये 6 टाइम्स, 2 से कट जाएगा ये 5 टाइम्स। आप जरा बताइए 6 CP कितना जी, 6 CP इज इक्वल टू 5 SP। 6 CP इज इक्वल टू 5 SP। अब आपसे मैं पूछूं कि CP से SP का क्या बता दीजिए, रेशियो बता दीजिए, तो आप कहेंगे सर 5 रेशियो क्या होगा 6। क्या होगा जी, 5/6। यानी 5 का खरीद करके 6 में बेच दिया। फायदा हो रहा है कितने का, 1 यूनिट का। आप जरा बताइए 1 यूनिट का प्रॉफिट किस पे जी, 5 पर, क्योंकि हमेशा CP को लेते हैं 5 पर, और परसेंटेज के लिए इनटू में 100। ये 5 से 5 कट जाएगा, कितना आएगा जी, 20% प्रॉफिट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, 20% प्रॉफिट। आसान सा क्वेश्चन था। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 ले लीजिए। इसके लिए भी आप 30 सेकंड सॉल्व कीजिए आसानी से। 30 सेकंड में तो आराम से हो जाएगा। चलिए 30 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं। आप आशा करता हूं कि इसे सॉल्व कर लिए होंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। यानी यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। आप जरा बताइए, ये CP है और ये क्या है SP। ये CP और SP। अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है, यानी कि अगर विक्रय मूल्य 100 होगा तो क्रय मूल्य कितना होगा, 95। समझ पा रहे हैं आप। अगर विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस 100% तो कॉस्ट प्राइस कितना जी, 95। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, आप कहेंगे सर 5 का। कितने का प्रॉफिट, 5 का। अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो 5 का प्रॉफिट किस पे जी, 95 पे, और परसेंटेज के लिए इनटू में 100। आप जरा बताइए 5 से इसको काट दें कितनी बार, ये हो जाएगा 19 बार, और ये कितना आएगा जी, 100/19%। 100/19%। अब आप जरा सोच करके देखो, क्या ये 20 से डिवाइड करते, क्या ये 20 से डिवाइड करते तो 5% आता। समझ पा रहे हैं आप। 20 से डिवाइड करते तो 5% आता। उससे कम से डिवाइड करेंगे तो 5 से तो ज्यादा ही आएगा। यानी ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। 5% तब आता जब 20 से डिवाइड करते, उससे कम से डिवाइड करने का मतलब उससे ज्यादा आएगा। इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। कितना होगा जी, 5.26%। आप चाहो तो इसको डिवाइड करके देख सकते हो। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 फिर से आप 30 सेकंड लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
ठीक है, सॉल्व कीजिए आप। देखिए 30 सेकंड होने वाले हैं और आप आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस देन फाइंड हिज गेन परसेंटेज। यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो इस आर्टिकल का कितना है जी, कॉस्ट प्राइस का 4/3 है। यानी कि सीपी का अगर आप 4/3 निकालते हो तो वो एसपी के बराबर हो जाएगा। यही बोला गया ना, सीपी का 4/3 निकालोगे तो किसके बराबर, एसपी के बराबर। तो आप जरा बताइए क्या यहां से 4CP इज इक्वल टू 3SP आएगा, तो आएगा या नहीं। अब आप जरा बताओ, मैं आपसे पूछूं कि सीपी से एसपी का रेशियो बताइए, तो आप क्या कहेंगे, सर 3/4। यानी 3 का खरीद करके 4 में बेच दिया। फायदा कितने का, 1 का। 1 का प्रॉफिट किस पे जी, 3 पर, और परसेंटेज के लिए इंटू में 100। ये कितना होता है, 33.33% प्रॉफिट, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं समय कम दूंगा, अब 20 सेकंड का समय देता हूं, आप 20 सेकंड में सॉल्व करने की इसे कोशिश करेंगे। क्वेश्चन पढ़ने में तो समय लगेगा ही लगेगा, मैं ये बात मानता हूं, लेकिन ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, लाइव लेक्चर नहीं है जो मैं आपको 35 सेकंड 40 सेकंड का समय दूं। 20 सेकंड में ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाने चाहिए। देखिए 20 सेकंड हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे सामने है और आप इसे सॉल्व कर पा रहे होंगे। अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए जरा देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 5। इसने बोला है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस व्हेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स। यानी कि जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि क्या होगी। देखते हैं जरा। अब आप जरा बताइए, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 12CP बराबर होगा 16SP के। अगर 4 से काट दे तो ये 3 बार, और 4 से काट दे तो ये 4 बार। अगर मैं सीपी से एसपी का रेशियो देखूं, सीपी से एसपी का रेशियो देखूं तो 4 रेशियो क्या होगा, 3। अब आप जरा बताइए, 4 यूनिट यानी 4 रुपये में खरीद कर कोई वस्तु 3 रुपये में बेच दी जाए तो प्रॉफिट होगा या लॉस। जाहिर सी बात है लॉस होगा। 4 का खरीद के 3 में बेच दिया, 1 का लॉस हो रहा है। 1 का लॉस होगा किस पे जी, कॉस्ट प्राइस 4 पे, परसेंटेज के लिए इंटू में 100। अब आप जरा बताओ कितना परसेंट आएगा, 25%। ऑप्शन नंबर डी। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए आखिरी सवाल है। सॉल्व कीजिए, फिर से 20 सेकंड का समय। चलिए चलिए देखिए, आप इसे सॉल्व कर पाए होंगे। क्या बोला है कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स, देन व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। यानी कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि ज्ञात करें। यानी कि 30CP बराबर हो जाएगा 25SP। 5 से कट जाएगा 5 बार, 5 से कट जाएगा 6 बार। आप जरा बताइए, सीपी से अगर मैं आपसे पूछूं कि एसपी का रेशियो निकालिए तो आप क्या कहेंगे, सर 5/6 हो गया। देखिए जरा, सीपी की वैल्यू ये होगी और एसपी की वैल्यू ये। अब 5 में खरीद करके अगर आप 6 में बेच दे रहे हैं तो प्रॉफिट होगा 1 का। प्रॉफिट होगा 1 का किस पे जी, 5 पर, और परसेंटेज के लिए इंटू में 100 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 20%। ऑप्शन नंबर ए। समझ गए। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और सभी क्लास आपको पसंद आ रहा है तो आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।